हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, टीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के लिए 17 दिसंबर 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर नर्स ग्रेड ए, बी और सी के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे हमने बताया, नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के लिए। यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं ग्रेड ए, बी और सी के अंतर्गत, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, ग्रेड ए के लिए, नर्स ग्रेड ए की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90 रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट, एससी के लिए 13 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 90 पोस्ट यानी कि 90 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्स ग्रेड ए के लिए, जिसमें आपका मंथली पेमेंट जो रहेगा लेवल 7 के अंतर्गत 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत ये रहेगा, जिसमें आपको 44,900 रुपीज़ पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है नर्स ग्रेड ए की पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने जीएनएम किया है, प्लस आपका ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा है, आपने ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा किया है, और प्लस आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उस केस में आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर बेसिक बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी के पहले का भी है तो भी वो भी कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेट अगर आप हैं तो जीएनएम के केस में आपने अगर डिप्लोमा नर्सिंग किया है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में और आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उस केस में अगर आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने किया है स्टडी जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पर हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। वर्किंग पैटर्न जो रहेगा यहाँ पर 6 डेज अ वीक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट नर्स ग्रेड बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नर्स बी ग्रेड बी के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 30 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 पोस्ट यानी कि 30 पोस्ट रिलीज किए गए नर्स ग्रेड बी के अंतर्गत, जिसमें आपका मंथली पेमेंट जो रहेगा लेवल 8 के अंतर्गत 4800 ग्रेड पे के अंतर्गत रहेगा, जिसमें आपको 47,600 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम अगर आपने किया है तो जीएनएम के साथ आपका ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपका 100 बेडेड हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और उसके साथ ही आपका 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका चाहिए। तो नर्स ग्रेड बी की पोस्ट के लिए आपके पास अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ आपका ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा है, प्लस आपके पास 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है
मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और उसके साथ आपका 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले अगर आपका है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आपने जीएनएम नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग जो भी आपने किया है, वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नर्स ग्रेड सी पोस्ट की, तो यहाँ पर नर्स ग्रेड सी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 55 रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 14 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट रिलीज किए गए। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 55 यानी कि 55 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें आपका मंथली पेमेंट की बात करें तो मंथली पेमेंट यहाँ पर लेवल 9 के अंतर्गत आपको मिलेगा 4400 ग्रेड पे के अंतर्गत, जिसमें आपको 53,100 रुपीज़ पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम नर्सिंग के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, प्लस 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में। या फिर अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, उस केस में आपके पास 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर है मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसे हमने बताया कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रेफरेंस ग्रेड बी और ग्रेड सी के पोस्ट के लिए प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जिन्होंने किया है या फिर ऑन्कोलॉजी में एक्सपीरियंस है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपने जो भी स्टडी किया है, यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, सभी आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही केस में हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो ग्रेड बी ए हो, बी और सी, तीनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपने स्टडी किया है जीएनएम नर्सिंग, बीएससी, पोस्ट बेसिक, वो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ग्रेड ए की पोस्ट के लिए जीएनएम के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, प्लस 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसके अलावा ग्रेड बी की पोस्ट के लिए जीएनएम के साथ डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में होना चाहिए, और इसमें 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए आपका। अगर आपने बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया तो उस केस में 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड सी की पोस्ट के लिए आपके पास 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का 8 जनवरी 2022 है, 5:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेंड करना है वो 1 हफ्ते का टाइम उसके लिए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी सेंड करने का वो 15 जनवरी 2022 है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर कहाँ आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, तो यहाँ पर एट रिक्रूटमेंट सेल HRD डिपार्टमेंट, 1st फ्लोर, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया, BHU कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005। इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उसके साथ अटैच करने हैं तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जब भी रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर आपको
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट फ़ोटोकॉपीज के साथ प्रेजेंट होना रहेगा। जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के फेवर में बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें ज्वाइनिंग और रिलीविंग दोनों डेट होना चाहिए, और करेंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी रहेगा जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कास्ट सर्टिफिकेट के फेवर में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एसटी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट, ये सारा कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत आपको सबमिट करना है। यहाँ पर फॉर्मेट आपको जो टीएमसी की वेबसाइट पे मिलेगी वो सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना रहेगा इन फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको टीएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वो सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। इसके अलावा अगर आप वर्किंग हैं अंडर सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको वहाँ के हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई करने के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको परमिशन लेटर भी थ्रू प्रॉपर चैनल सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा आपको 3 रेफरी का नेम भी देना रहेगा। एज और एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होगा वो लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन तक का काउंट होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन कॉल यहाँ पर अलाउड नहीं है। एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा वो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का, जिसमें एडिशनल 5 ईयर दिए जाएंगे SC/ST और 3 ईयर इन केस ऑफ OBC। एक्स सर्विसमैन के केस में है तो लेंथ ऑफ सर्विस अगर आर्म फोर्स में है तो उसमें +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा TMC एम्प्लॉय के लिए, टाटा मेमोरियल सेंटर में एम्प्लॉय के लिए। अगर आपने टेम्परेरी बेसिस पर वहाँ पर वर्क किया है या अंडर प्रोजेक्ट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वहाँ पर आपका रहा है तो आपको वहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपीज़ आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना रहेगा। 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन या फिर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक, तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हो एज ए TMC एम्प्लॉय तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें DA, HRA, TA वगैरह दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, एकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको TMC के किसी भी यूनिट में पोस्टेड किया जा सकता है, जिसमें TMC टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, SCTREC नावी मुंबई, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुलानपुर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विजाग, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर BHU वाराणसी, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी BBCI गुवाहाटी। ये सारी यूनिट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।